भैया, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो यो मेरी है 49वीं वीडियो, 49। ठीक है। और अभी तक जो 48वीं वीडियो में हमने मैथ में करा था, तो वो ये करा था कि हमने जो है सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग, 20 से योग, दाएं से योग, इधर से योग, उधर से योग, विदाउट फार्मूला के साथ कर लिया था, औसत वाली टेक्निक बढ़ा के। ठीक। अब एक उसमें दो चीज़ रह गई थी, वर्गों का योग और घनों का योग। और पहली बात बता दूं, उत्तराखंड डीएलएड हो, टेट हो या सी टेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चन पे भैया अपना ध्यान रख लियो बढ़िया करके। ठीक। चलो बात करते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे 49वीं वीडियो में, ये मैथ की वीडियो रहेगी, उत्तराखंड डीएलएड मैथ की, और इसमें हम सीखेंगे वर्गों का योग और घनों का योग किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो, जैसे ये है भाई, एक का स्क्वायर। अब यहाँ वर्ग और घनों की बात करेंगे तो शुरुआत में हम करेंगे वर्गों की बात। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश डैश, कहाँ तक कह रहा है? 20 का स्क्वायर। ठीक। या तो वो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, या वो क्वेश्चन कैसे देगा, लैंग्वेज बना के, कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, इस तरीके से देगा। तो देखो इसे कैसे करना है। प्रथम जरूर देगा वो, प्रथम प्राकृतिक ऐसे करके, या इस फॉर्म में दे देगा, लैंग्वेज की फॉर्म में दे देगा या इस फॉर्म में दे देगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ जो है, जो हम औसत वाली टेक्निक अभी तक बढ़ाते आए हैं भाई, वो काम नहीं करने की। और देखो, वो काम इसलिए नहीं करने की, औसत वाली टेक्निक इसलिए काम नहीं करने की भाई, एक का स्क्वायर क्या है? एक। दो का स्क्वायर क्या है? 4। तीन का स्क्वायर क्या है? 9। क्या इनके बीच में अंतर सेम है? भाई, एक और 4 के बीच में अंतर है 3 का, और 4 और 9 के बीच में है अंतर 5 का। अब औसत वाली टेक्निक वहीं काम करेगी, तीन जगह काम करती है। एक तो सम संख्याओं के योग निकालने में, विषम संख्याओं के योग निकालने में, और जो लगातार संख्या होती है उनका योग निकालने में, तब तो वो टेक्निक काम कर जाती है। अब यहाँ ये चीज़ फेल हो जाती है, और फेल होने का कारण है क्योंकि वर्गों और घनों में जो है, उनके बीच में जो अंतर होता है वो समान नहीं रहता। ठीक है। तो भैया ये टेक्निक तो हो गई फेल, अब क्या करें? तो क्वेश्चन आ जावे तो छोड़ दियो, और क्या भैया, पूरे बटे पूरे ला के क्या करोगे? कुछ एक आध नंबर मैं भी ले आऊँगा एक्स्ट्रा तुमसे, एक आध क्वेश्चन छोड़ दोगे तो क्या जा रहा तुम्हारा। ठीक है। तो ये तो मजाक हो गई, खैर चलो सीखो इसे। भाई इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो वर्गों के योग, अब यूँ तो पता चल गया तुम्हें कि भाई औसत वाली टेक्निक इसमें काम करेगी नहीं। ठीक है। अब क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अंतर समान नहीं है। ठीक। तो भैया अब करना कैसे है इसे? तो करना इसे ऐसे है भाई, कितनी संख्या का निकलवा रहा, शुरुआत से ये है 20 संख्या, तो 20 लिखो। वर्गों का योग किस तरीके से निकालते? 20 लिखो। 20 से एक ज़्यादा कितना हो? 21 हो। 20 से एक ज़्यादा कितना हो? 21। 20 और 21 कितने हैं? अब इन्हें जोड़ दो। 20 से ज़्यादा है 21, एक ज़्यादा कितना होगा? 21। और 20 और 21 कितने होते हैं? 41। ठीक। इनके बीच में लगा दो भाई गुणा, बटा कर दो 6। ठीक है। आपका आंसर आपके सामने है। तो काट लो, 2 तिया 6, 2 ढाई 20, 3 सत्ते 21, गुणा कर लो, 70 और 41 की गुणा कर लो, तो आपका आ जाएगा 2870 आंसर। ठीक है। 2870 आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। चलो अब अगला देख लो। ये तो शुरुआत से हुई, शुरुआत से इस तरीके से निकाला जाता है आपका वर्गों का योग। अब यदि अगला उदाहरण देखते हैं साहब। अगला उदाहरण ऐसा है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि स्क्वायर में यानी वर्ग में, और क्यूब यानी घन में औसत वाली टेक्निक काम नहीं करती, उनका अलग अलग है। तो अपने हिसाब से देख लियो भैया। ठीक है। तो ध्यान रखियो इस बात का। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डैश 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 है आपका 20 का स्क्वायर। शुरुआत से ना देख के उसने 20 से दे दिया। तो यार इसे कैसे करोगे? तो एक बात बताओ, 11 से चाहिए 20 तक के स्क्वायर, इनका योग चाहिए। तो इसका मतलब भाई इसे ऐसे करेंगे, 1 से 20 का स्क्वायर का योग अभी मैंने बताया कैसा निकलेगा, माइनस
1 से 20 स्क्वायर यानी सारों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 20 के स्क्वायर में से अगर माइनस कर दें, किन के योग को माइनस कर दें 1 से 10, 1 से 10 के स्क्वायर, क्योंकि 1 से 10 के स्क्वायर हमें चाहिए ही नहीं, तो 1 से 10 के स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने सिखा ही रखा है भाई, अब देखो कैसे करेंगे। गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज, और लाइट वाले तो ये तो बहुत मक्कार आदमी है, बहुत भगा रहे लाइट भी है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे भाई। 1 से 20 तक के स्क्वायर कैसे निकालना, टोटल कितनी संख्या है भाई 20 है, तो अभी बताया था 20 करो, 20 से 1 ज़्यादा कितना 21, और 20 और 21 कितने होते हैं 41, बटा कर दो 6। ठीक, माइनस अब 1 से 10, तो संख्या कितनी है 10, तो इसमें कैसे निकालेंगे 10 करा, 10 से ज़्यादा कितना होता है 1, तो वो होता है 11, और 10 और 11 कितना 21, तो 21 लिख दिया, बटा कर दिया 6। ठीक है, तो यहाँ अगर काटा पिट्टी मचाओगे 20 गुणा 21, तो यहाँ काटा पिट्टी अगर मचाओगे तो ऊपर वाले यहाँ तो आ जाएगा 2870, इसे सोल्व करके, इसे सोल्व करके तो आ जाएगा आपका कितना 2870। स्क्रीन छोटी हुई है इसलिए क्या करें, ठीक, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और इसे आप सोल्व कर लोगे, काटा पिट्टी कर लेना, 6 से भाग देना, तो आ जाएगा आपका 385। ठीक है, 385 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2485। भाई क्या आंसर आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा 2485, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई गुणा भाग तो अपने आप ही कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, चलो अगला देखें। स्क्रीन छोटी है नहीं तो गुणा भाग भी करा देता। अब जैसे यूँ कह दिया इन्होंने भाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डैश 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 20 तक के स्क्वायर का वो पूछ रहा है। तो इसमें तुमने एक चीज़ देखी होगी यार, वो क्रम से नहीं पूछ रहा, 1 2 3 4 नहीं कर रहा, वो 1 2 3 4 5 6 नहीं कर रहा। तो औसत तो देखो, औसत वाली टेक्निक तो यहाँ लगने की नहीं, क्योंकि वर्ग में और घन में औसत वाली तो लगने की। तो अभी मैंने तो वर्गों की एक ही टेक्निक तुम्हें सिखाई है, तो वो देख लो कैसे है। अब इसका मतलब पता है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, इसमें पूछ रहा सम संख्याओं के स्क्वायरों का योग पूछ रहा है वो, क्योंकि 2 3 को गायब कर दिया उसने, फिर 5 को गायब कर दिया, 7 को गायब कर दिया। इस टाइम वो पूछना चाह रहा भाई सम संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन भैया हमारा वादा ये है कि हम विदाउट फार्मूला कराएंगे, फार्मूला से हमारा कोई मतलब नहीं होने का। ठीक है, और इसके लिए फिर अलग फार्मूला, तो भैया फार्मूला और मुल्ला जाओ भूल। ठीक, और जो मैंने अभी ऊपर जो आपको टेक्निक सिखाई वर्गों के योग की, भाई वो थी प्रथम से, 1 से लेकर कैसे हम करते हैं, उसमें प्रथम से होना चाहिए। लेकिन यार इसमें तो 2 4 6 हैं, तो कैसे करें। वो जो टेक्निक सिखाई है वो सिखाई है 1 से लेकर, चाहे तुम्हें 1000 तक के वर्गों का योग करना हो, लेकिन लगातार होने चाहिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लगातार होने चाहिए। लेकिन यार ये तो लगातार है ना, ये तो सम की फॉर्म में है, तो हम इसके लिए कुछ अलग थोड़ी करेंगे भैया, अलग कुछ नहीं करेंगे। जब इस तरीके से आ जाए, एक काम करो, 2 का स्क्वायर ले लो कॉमन, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ बच जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 4 का स्क्वायर, और डैश 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 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 10 का स्क्वायर। भाई ये कॉमन वोमन लेना तो आता ही होगा। अरे 2 का स्क्वायर का मतलब ये है कि इन सब में 4 से भागा लगाई। ठीक है, तो देख लियो ये है, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर ही है। ठीक, और ना आवे तो कमेंट में बता दे करो कि क्या चीज़ समझ में ना आई। ठीक, 10 का स्क्वायर। तो अब यो देखो एक, अब जो मैंने जो तुम्हें टेक्निक बताई थी वो बताई थी शुरुआत से लेकर के, तो शुरुआत 1 2 3 4, क्या इसमें कोई छूट रहा है इस वाली लाइन में, तो ये सिंपल हो गया, बन गया ना पहले जैसा सवाल। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू, भाई ब्रैकेट के बीच में, जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता उसके बीच में होता है इंटू। ठीक है, अब कितनी संख्या का निकालना 10 का, तो 10 उससे 1 ज़्यादा 11, और 10 और 11 कितने 21, इनकी सबकी आपस में गुणा करी, बटा 6 करा, आपके सामने आपका आंसर। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21,
तो 7 की गुणा 11 में करोगे 77, 77 इंटू 20, 77 इंटू 20 ये आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आ जाएगा आपका 1540। हाँ, 1540 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? और समझ में ना आओ तो वीडियो दोबारा देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक, मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन ले लेना है। ठीक, चलो अगला देखें भाई। चलो भाई, 1 का स्क्वायर, ये 12 ना है भैया, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ लियो इसे। 3 का स्क्वायर। ठीक, छोटी स्क्रीन में बड़ा दिक्कत सी आवे है, लेकिन कोई बात ना भाई, दिक्कत किस चीज़ में आती, दिक्कत तो हर चीज़ में आवे है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और डैश 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 15 के स्क्वायर का योग चाहिए था हमें साहब। ठीक, तो सुनो भैया, देखो इसे कैसे करेंगे इसका मतलब समझ लो। इस बार वो पूछ रहा विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो कोई अलग फार्मूला याद करने की ज़रूरत ना है। ठीक है, क्योंकि नए कबूतर याद करें हैं भाई, हम हो गए पुराने कबूतर, तो हम फार्मूले से थोड़ा सा बचे करें हैं। ठीक, तो लो भैया, एक काम करो, 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डैश 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 15 का स्क्वायर, यानी सारी संख्याओं के वर्गों के योग में से हमें चाहिए विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर हम इसमें सम संख्याओं के वर्गों का योग घटा दें तो हमें विषम संख्या के वर्गों का योग मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? यानी इसमें से हम घटाएंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग, क्योंकि सम संख्या के वर्गों का योग हमें नहीं चाहिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और डैश 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 कहाँ तक जा रही है सम संख्या भाई? 15 से पहले क्या आ रहा है? 15 से पहले आ रहा 14, तो 14 का स्क्वायर, ये चीज़ घटा दो। ठीक, अब देखो कैसे है। अब भाई इसे सोल्व कर लो, तो 1 से लेकर 15 तक के हमें जो है वर्गों का योग बताना है। तो भैया ये तो मैंने टेक्निक तुम्हें बताई है कि 1 से लेकर 15 तक के हों, 100 तक के हों, 50 तक के हों, 500 तक के हों, तो कैसे करते भाई? संख्या कितनी है? 15 इंटू 15 में 1 ज़्यादा करो, तो 15 में 1 ज़्यादा करोगे तो 16, और 15 और 16 को जोड़ दोगे तो 15 10 25 और 6 31, 31 बटे 6 कर दो। अब इसमें से क्या घटाना है भैया? इसमें से घटाना है सम संख्या, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश 14 का स्क्वायर। तो भैया जो मैंने टेक्निक बताई, ये तो मैंने बताई शुरुआत से, 1 से लेकर किसी भी संख्या के वर्गों का योग। अब तो यो यहाँ से सम संख्या का, तो इससे पहले ही वाला सवाल कराया कि जब भी सम संख्या का ऐसा हो तो उसमें 2 स्क्वायर कॉमन ले लो। तो 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 2 का स्क्वायर, और डैश 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 कहाँ तक है? 14 का, तो 2 सत्ते 14, यानी यहाँ 7 का स्क्वायर बच जाएगा। कितने का बच जाएगा भैया? 7 का स्क्वायर। तो लो भैया सोल्व हो गया है। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे 15 16 31 6 को, तो यो आ जाएगा भाई 1240। यो चीज़ तुम्हें सोल्व करनी आनी चाहिए। छोटी स्क्रीन की वजह से मैं काटा पिट्टी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को समझे करो। -2 दूनी 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब यहाँ 1 से लेकर 7 तक वही बन गई टेक्निक हमारी। ठीक है, हमने कुछ नया तो करता नहीं भाई, हमें तो यो ही टेक्निक आवे। तो अब 7 तक का कैसे निकालेंगे भाई? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है? 4, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। अब 1 से 7 तक के कैसे निकालेंगे कि भैया टोटल संख्या है 7, 7 में को 1 जोड़ा तो आया 8, और 7 और 8 जोड़ा तो आया 15, बटे कर दोगे 6, तो आ जाएगा आपका ये 1 से लेके 7 तक का इस तरह से योग आ जाएगा। ठीक, अब काटा पिट्टी कर लोगे इसे, इस वाले हिस्से को अगर काटा पिट्टी कर लोगे तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा 560। 560, तो 1240 में से 560 गए, आपका 680 आंसर। और ये भैया काटा पिट्टी यार, ये तो गुणा भाग तो अपना आप ही कर लियो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक, इस तरीके से करेंगे तो यो सम संख्या के वर्गों का योग भी हो गया, विषम संख्या के वर्गों का योग भी हो गया, और लगातार का तो सिंपल ही है। ठीक है, तो ऐसे करें।
ठीक है, तो क्या कोई मैंने फार्मूला बता दिए तुम्हें? नहीं बता दिया अभी तक, कोई फार्मूला नहीं बताया। ठीक है, चलो तो ये तो वर्गों का कंप्लीट हो गया, वर्ग आप कर लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन ना आने का। तो अब हम पढ़ेंगे घन। ठीक है, घन क्या कह कर हैं अंग्रेजी में? घन को कह कर हैं साहब क्यूब। ठीक, तो अब देखो क्यूब कैसा निकाल लेकर आए। ठीक, तो साइज बढ़ा लेते हैं साहब। देखो यो है भाई 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब और डैश 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 वो आपसे पूछ रहा 6 की क्यूब। तो देखो क्यूब में भी औसत वाली ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि बीच में अंतर नहीं होता। औसत वाली ट्रिक काम करती है आपकी सम में, बेसम में, या कोई चीज़ लगातार आ रही है। वो वर्ग और घन में काम नहीं करने की, वर्ग और घन में अलग अलग चीज़ें काम करेंगी। तो आप देखो घनों में कैसे करते हैं। 1 से लेकर 6 तक के घनों का योग आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करोगे भाई? या तो इसे जो है लैंग्वेज में अगर पूछना होगा तो वो कहेगा प्रथम 6 धन पूर्णांकों के घनों का योग बताओ क्या होगा। इसे लैंग्वेज में ऐसे पूछ लेगा, नहीं तो लिख के ऐसे पूछ लेगा साहब। तो कोई दिक्कत वाली बात ना, इससे कौन सा, हम तो डर थोड़ी रहे हम इससे। तो भैया देखो इसे ऐसे करना, इसे भैया ऐसा सोल्व करना है। संख्या कितनी है, घनों को सोल्व करने की टेक्निक देख लो भाई। संख्या है 6, 6 में कोई एक ज़्यादा करो भाई, 6 में कोई एक ज़्यादा करोगे तो 7, इनकी गुणा बटे 2। ठीक है, ध्यान रखियो, ये नोट्स बनाते रहियो। ठीक है, 6 जितनी संख्या है उससे एक ज़्यादा करा 7 बटे 2 करो और भैया उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से काट लो, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर, क्यूब, रूट, वर्गमूल, घनमूल ये सारे निकालने बता दूंगा, कैसे इसे शॉर्ट तरीके से निकालना है। और वैसे तो आदमी को जो है मेरे ख्याल से 30 तक के स्क्वायर और 15 तक की क्यूब मुँह जवानी रटे हुए होने चाहिए। ठीक, तो ऐसा करते हैं। चलो भैया उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे 1 की क्यूब और 2 की क्यूब, ये लगातार है। 3 की क्यूब और डैश 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 आपको 20 संख्या तक की क्यूब पूछी। तो देख लो कैसे करेंगे भाई। क्यूब कैसे निकालते हैं? तो क्यूब का योग ऐसे निकालते हैं। संख्या कितनी है 20, 20 से ज़्यादा क्या हो 1, 21 बटे करो 2 और उसका कर दो होल स्क्वायर। तो 2 ढाई 20, तो ये हो गया 210 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 21 का स्क्वायर होता है 441 और 0 है तो 2 0 लग जाएंगे स्क्वायर में। तो ये आपका आंसर हो गया 44100। और ध्यान रखना भाई, ये जो स्क्वायर की हो या क्यूब की हो, ये जो टेक्निक है ये शुरुआत से, मतलब लगातार संख्याओं की टेक्निक है। 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी। अब वो बीच में से पूछ ले तो देखो कैसे करें। ठीक है, अब सपोज डैट वो ये पूछ लेता है साहब 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब डैश 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 20 का क्यूब। अब उसने शुरुआत से तो पूछा नहीं, तो कैसे करेंगे भाई? 1 से लेकर 20 तक की क्यूब का जो योग है, मतलब सभी संख्याओं के क्यूब का योग 1 से लेकर, अगर हम उसमें से 1 से लेकर 9 तक का क्यूब घटा दें तो हमारे पास बाकी बचा हुआ ना आने का। भाई अगर सारे में से यानी 1 से 20 तक के क्यूब में से हम 1 से 9 तक का घटा दें तो क्या बचेगा? 10 से लेकर 20 तक के क्यूब बचेंगे, तो बस घटा दो। तो 1 से 20 तक के क्यूब का अभी मैंने बताया था कि 20 गुणा 21 बटे 2 का होल स्क्वायर करके ऊपर क्या आया था, अभी तो निकाल रही था यो। तो 44100 ऊपर आया ही था। अब 1 से 9 का क्यूब निकाल लो भैया। 1 से 9 के क्यूब का योग किस तरह से निकलेगा? संख्या कितनी है टोटल 9, 9 से ज़्यादा क्या हुए करे 10 बटे करे करें 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसका सबका वर्ग। तो 2 पंजे 10, 5 नम 45, 45 का स्क्वायर। और 45 का स्क्वायर होए करे 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 20 25 होए करे। ठीक है, जब मैं स्क्वायर और क्यूब बताऊंगा
तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे निकाल लेकर आए हैं। ठीक, तो 44100 यहाँ से आया था और यहाँ आया 2025। ठीक, तो क्या आ गया आपका 42075 आपका आंसर आया। तो ये बताओ यार, मैंने कौन सा फार्मूला बता दिया तुम्हें? कुछ नहीं बताया ना, बस। ठीक, चलो अब अगर मैं ऐसा कर दूं, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, डैश 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 20 का क्यूब साहब, अगर मैं इस तरीके की चीज़ कर दूं, तो इस बार वो क्या पूछ रहा भाई? इस बार वो पूछ रहा सम संख्याओं का क्यूब। ठीक है, क्योंकि उसने 3 गायब कर दिया, 5 गायब कर दिया और 7 गायब कर दिया, 9 गायब कर दिया। तो जब इस तरीके से पूछा है, जैसे वर्ग में करा था ना, ऐसे ही इसमें करो। इसमें क्या काम करो साहब भैया, इसमें 2 की क्यूब जो है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 1 की क्यूब, यहाँ बच जाएगा 2 की क्यूब और यहाँ बच जाएगा 3 की क्यूब और डैश 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 2 ढाई 20, तो 10 की क्यूब बच जाएगा साहब। मतलब 2 से भागा लगा दो, कॉमन लेने का मतलब 2 से भागा लगा दो, और क्यूब है ऊपर तो क्यूब टांग दो। ठीक है, आसान भाषा में। तो 2 का क्यूब कितना है भाई? 8, बीच में गुणा। अब 1 से लेकर 10 तक की क्यूब का योग, तो कैसे? संख्या कितनी है? 10, एक संख्या बढ़ाओ 11, बटे करो 2 और उसका मारो होल स्क्वायर। ठीक, तो 2 पंजे 10, तो 55 का होल स्क्वायर कितना होगा भैया? 55 का होल स्क्वायर होगा 30 25, 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30। हाँ, 8 गुणा 30 25। ठीक, तो आपका आंसर आ गया 24200। ठीक है, तो यो भैया मेरी 49वीं वीडियो जो है समाप्त हुई। इसमें हमने वर्ग और घन सीखे। अब वो चाहे सम के हों चाहे वो विषम के हों, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है योग में। चाहे वो सम का हो, विषम का हो, लगातार का हो, वर्ग हो, घन हो, आप आसानी से निकाल सकते हो। और उत्तराखंड डीएलएड में हो, टेट में, सी टेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या आप कोई से भी मैथ की कर रहे हो, तरीका बहुत बढ़िया है। ठीक, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लेना भैया। ठीक है, धन्यवाद।